नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ दो साधकों ने प्रश्न पूछा। एक साधक दिल्ली से है और एक साधक बनारस से है। प्रश्न अलग अलग है मगर अर्थ उनका एक ही है। बनारस से एक साधक ने पूछा कि गुरुदेव आप सच सच बताएं, आप अपनी बात को कैसे कहना चाहते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि सभी चीजों से मुक्त हो जाओ, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जिम्मेवारी निभाओ, पूरी जिम्मेवारी निभानी है, घर छोड़ना नहीं है, जिम्मेवारी निभानी है। और मेरे मन में आपके प्रति इतना प्रेम है कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ पूरा जीवन जीऊं। तो इसमें से झूठ क्या है और सच क्या है? ठीक है। दिल्ली में एक साधक हैं, उन्होंने बोला है कि मैं अपने घर से बहुत परेशान और बहुत दुखी हूं, अपने परिवार से बहुत दुखी हो चुका हूं, मैं परिवार छोड़ना चाहता हूं। और जब भी आपको कहता हूं परिवार छोड़ने के लिए, तभी आप कहते हैं कि ठीक है, आप जिम्मेवारी निभाएं और मुक्त हो जाएं। आप हकीकत बताएं। ठीक है, हकीकत बताएं। क्या ये मैं एक चालाकी चल रहा हूं? क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आप मुझे खूब प्रेम करें। और एक साधिका ने बोला है कि गुरुदेव आप कहते हैं कि आप मुझे प्रेम करें, जैसे मुझे करते हैं वैसे अपने परिवार को करें, मगर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम परिवार को वैसा प्रेम कर ही नहीं सकते। तीनों बातों के यहां उत्तर दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हें कहता हूं कि जिम्मेवारी निभाए, जिम्मेवारियों को निभाकर ही तुम मेरे पास आओ, तब मैं ये भी जानता हूं कि तुम कभी मेरे पास नहीं आ पाओ। ये मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं कहता हूं परिवार नहीं छोड़ो। मुझे पता है जो परमात्मा में डूबना चाहेगा उसका परिवार तो खुद ही छूट जाएगा, मगर मैं फिर भी कहता हूं परिवार न छोड़ो, डूबो, साधना करो और जिम्मेवारी निभाओ। अगर तुमको 1,00,000 साल दे दिए जाए तो 1,00,000 साल के आखिरी साल में भी तुम्हारे पास जिम्मेवारियां होंगी, उससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। ये भी मैं जानता हूं। फिर मैं ऐसा दोहरा झूठ क्यों बोलता हूं? फिर मैं क्यों कहता हूं जैसे मुझे प्रेम करते हो वैसे अपने परिवार को करो? मुझे पता है वो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। जो गुरु के प्रेम में पड़ गया, उस व्यक्ति के लिए इस पृथ्वी के सारे प्रेम बेकार हैं। उसकी आत्मा ही कहीं जुड़ना नहीं चाहिए। फिर मेरा ये कहना क्यों? मैं क्यों आपसे झूठ बोल रहा? अभी दिल्ली शिविर में एक घटना घटी, उसके बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको आपकी ही स्थिति क्लियर करता हूं, क्योंकि मैं आपके साथ क्यों झूठ बोल रहा हूं। दिल्ली शिविर में गुरु पूर्णिमा में जो शिविर हुआ था, वहां पर एक घटना घटी। एक ओशो धारा से जुड़े हुए साधक मेरे पास आए, वो मेरे घर आए। मैं उन्हें समय नहीं दे पाया। गुरु माँ उनसे मिली। गुरु माँ ने कहा नहीं, आप 5 मिनट तो उन्हें दे ही दें, वो बहुत रो रहे हैं और बहुत परेशान है। मैंने उन्हें 5 मिनट दिए। उन्होंने मेरे पांव छुए, मैंने उनको उठा के गले लगाया। वो बहुत रोए। वो कहने लगे बस गुरुदेव आपसे प्रेम है मेरे को और कुछ भी नहीं। मगर मैंने उन्हें कहा कि बिना बताए कभी नहीं आना, ये तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। पहली बार तो मैं चलो तुम्हें छोड़ देता हूं, मगर दोबारा ऐसा ध्यान रखना कि ऐसे नहीं। मगर उसके बाद उन्होंने फिर गलती करी, प्रेम के कारण। अब ये व्यक्ति, ये साधक की पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक मेरे साथ प्रेम बना रहता, अगर मैं चाहता तो ये प्रेम बना रहता। ओशो धारा में उनको कुछ भी नहीं घटित हो रहा था। पता नहीं वो कैसी धारा है, धारा है ही नहीं आखिर। उसमें उनको कुछ घटित नहीं हो रहा था। वो मेरे साथ जुड़े। उन्होंने फिर अभिव्यक्त करा कि मेरा बहुत प्रेम है। कई बार वो 5-5 घंटे बैठ के हमारे घर के आगे पार्क है, वहां रोए भी, परेशान भी हुए, मगर मैं उनसे नहीं मिला। उसके बाद उनकी तरफ से एक व्यक्ति आया, उसने बताया कि मैं उनकी तरफ से आऊं और मैं रिक्वेस्ट करने आऊं कि आप उनसे मिलें। तब मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आप उनकी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं करें। यदि मैं नहीं मिलना चाहता तो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, मैं मिलना नहीं चाहता तो नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपना भीतर अपना राजा हूं। मैं नहीं मिलना चाहता तो मैं नहीं मिलूंगा बस। फिर मुझे लगा कि उनके भ्रम को खत्म करूं।
फिर मैंने उन्हें शिविर में एंट्री दी, और जैसे शिविर में एंट्री दी 2-4 शिविर में वो मुझसे मिले, और दिल्ली के शिविर में उन्होंने कहा कि अब मैंने छूट दे दी। अब मैंने कहा, आओ लगो गले मेरे, करो मुझे प्रेम। अब दिल्ली के शिविर में उन्होंने कहा कि गुरुदेव एक सच बात बताऊं, मेरे दिल में आपके लिए वैसा प्रेम है ही नहीं, अब वैसा प्रेम मैं आपको नहीं कर पा रहा हूं, प्रेम खत्म हो रहा है। समझ रहे हैं आप? अगर इस व्यक्ति को मैं अपने से दूर रखता तो इसका प्रेम सदा बना रहता, और यह प्रेम नहीं, सिर्फ एक धोखा था। जिस धोखे को साधक समझ नहीं पाता। अब बात करता हूं आपकी। यदि मैं आपको कह दूं कि आप घर छोड़ के आ जाएं, यदि मैं कह दूं कि सब कुछ छोड़ के आ जाएं, कोई जिम्मेवारी नहीं, सब अपना भाग्य लेके पैदा होते हैं, अपने हिसाब से जी लेंगे, तब आपको क्या लगता है आप मेरे पास आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? आप कहेंगे हाँ गुरुदेव क्यों नहीं आ सकते, अरे आज ही हम घर छोड़ देते हैं। घर छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओगे, 1-2 महीने में तुम्हारा मन वापस तुम्हारे घर की तरफ भागेगा। तुम्हें बच्चे याद आएंगे, पत्नी याद आएगी, पति याद आएगा। और अगर तुम घोषणा करके आओगे मैं घर छोड़ रहा हूं और पूरी जिंदगी गुरु के साथ बिताऊंगा, अब तुम्हारा जाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? तुम घर छोड़ नहीं सकते। तुम परमात्मा परमात्मा करते हो, परमात्मा जैसा अभी तुम्हारे भीतर इतनी प्रगाढ़ ऊर्जा उठी नहीं। परमात्मा भी तुम्हारे आगे खड़ा हो जाए और पता लगे कि बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिर गया, तुम परमात्मा को छोड़ के बच्चे की तरफ भागो। घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, वो बार बार तुमको याद आता है। तुम्हें आज तक परमात्मा नहीं मिला और तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। मृत्यु तो तुम्हारी भी आ रही है। तुम कितनी गहरी साधना में उतर जाओ, तुम्हें पता लगे रात को साधना करने के लिए तुम बैठे हो और जेब पैंट उतार के रखी, शर्ट उतार के रखी, और उसमें पैसे निकाल के गिनने लगे, पता लगा 500 रुपए कहीं गिर गए। उस दिन तुम्हारी साधना नहीं हो पाएगी, साधना नहीं कर पाओगे। और तुम कह रहे हो घर छोड़ के आ जाए, तुम में उतनी शक्ति ही नहीं है, तुम में उतनी हिम्मत ही नहीं है, तो मैं कहूं कहां से तुम्हें? यदि मैं कहता तो ये तो देखता कम से कम कि तुम में हिम्मत है नहीं है। दूर के कारण एक अट्रैक्शन है। जैसे ही मेरे पास आओगे 5-6 महीने के अंदर मन भर जाएगा तुम्हारा, भागोगे फिर तुम। और ध्यान रखना, तुम छोड़ के आ रहे हो। मेरे से इतना प्रेम हो कि वो स्वयं छूट जाए, इतना तो प्रेम भी नहीं है। मेरे को झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सत्य को तुम सुन नहीं सकते। और तुमने मुझसे पूछा कि सत्य को बोलो, तो मैं सत्य को ही बोल रहा हूं कि तुम में अभी परमात्मा पाने की उतनी प्यास नहीं है। बातें करना अलग है, उन बातों पर जीवन को जीना अलग है। तुम में तो अभी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम पब्लिक के बीच में कह सको कि मैं उसका साधक हूं। घर छोड़ने की तो बात बहुत दूर की, तुम में तो अभी इतनी भी हिम्मत नहीं। जितनी मात्रा में तुम मुझे प्रेम करते हो, उतना ही मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। मुझे झूठ इसलिए बोलना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि तुम सत्य को सुन नहीं सकते, और कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि जिम्मेवारियां निभाओ। मुझे पता है कि अभी तुम्हें जिम्मेवारियां निभानी है,
और मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम भी किस लिए है, उसको भी समझो। तुम्हारी घर में इज्जत नहीं है, तुम्हें घर में लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं, तुम्हें घर में टॉर्चर करा जा रहा है, तुम अनकंफर्टेबल हो वहां, तुम अब एक कंफर्टेबल जगह में जाना चाहते हो। मैं कह दूं कि मैं घर बार छोड़ के मैं सड़क पर झोपड़ी बना के रह रहा हूं, आ जाओ जो आना चाहते हो। कोई नहीं आएगा। आने से पहले तुम देखोगे कि इस व्यक्ति के साथ कितनी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं। आज मेरे पास 5-6 प्लेन हो, अपने 5-6 अपने जेट हो, 10-12 अरब की प्रॉपर्टी हो, और मैं मजाक में कह दूं कि छोड़ के आ जाओ, तो कितने लोग छोड़ के आएंगे? वो मेरे लिए नहीं, मेरे से जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके लिए छोड़ के आएंगे। गुरु गुरु ही होता है। तुम जो सोच रहे हो ये ना सोचना कि मुझे पता नहीं। मेरे से प्रेम शायद ही किसी को हो, या तो दुख के कारण अपनी जान बचाने के लिए प्रेम है, या कुछ अच्छा लग रहा है उसलिए प्रेम है। मेरे से प्रेम तो मैं नहीं मान सकता कि मेरे से प्रेम, क्योंकि प्रेम होता है तो क्रांति खुद ब खुद पैदा हो जाती है। और ऐसा भी क्या प्रेम जो डर रहा हुआ हो, जिसमें क्रांति ना हो। मीरा को प्रेम हुआ था कृष्ण से, कृष्ण ने कहा भी नहीं था, फिर भी घर छूट गया। रानी थी, राजा से शादी हुई थी उसकी, फिर भी सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट उसने। तुमको तो मैं कह दूं 2 घंटे धूप में खड़े हो जाओ तो वो भी नहीं खड़े हो पाओगे। तुम प्रेम की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम जहां हो अभी वहीं जियो। अभी इतनी शक्ति तुम में पैदा नहीं हुई है कि तुम मेरे सत्य को सुन पाओ। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।